डिटेल एंड डेप्थ, विस्तार से गहराई के साथ। वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग मेजर्ड क्वांटिटीज का उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो उनके एरर्स में क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का 100% एक्यूरेट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, या कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। इसलिए हम जब किसी मेजर्ड क्वांटिटी का वैल्यू लिखते हैं तो उसका बेस्ट पॉसिबल वैल्यू और प्लस माइनस जो उसमें एरर होता है वो लिखते हैं। जैसे हमको किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना हो तो हम उसके कई मेजरमेंट लेंगे और उस मेजरमेंट का जो एवरेज होगा या माध्य होगा या मीन, औसत, वो उसका बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा, लेकिन वो उसका ट्रू वैल्यू नहीं होगा। हम उस एवरेज वैल्यू से जितने हमने जो मेजरमेंट लिए हैं उसमें देखेंगे कि कितना, हर मेजरमेंट में कितना एरर हो रहा है, और सारे एरर का हम मीन निकाल लेंगे। तो जब सभी एरर के जब हम मीन निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब मेजर्ड वैल्यू हम लिखते हैं ए मीन। अगर क्वांटिटी हमारी ए है तो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ए मीन एवरेज वैल्यू है मेजर्ड क्वांटिटी का, और डेल्टा ए मीन एवरेज या मीन वैल्यू है एरर का। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रू वैल्यू ए मीन से डेल्टा मीन आगे या डेल्टा मीन पीछे, यानी ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, इसके बीच में कहीं ट्रू वैल्यू है, तो ये हमारा एरर होता है। अब हम लोग जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं दो मेजर्ड वैल्यू का, तो जो हमारा रिजल्ट होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में, तो उसमें एरर कितना होगा। सपोज कीजिए कि हम एरिया निकालना चाह रहे हैं किसी रेक्टेंगल का, तो हम लेंथ मेजर करेंगे, उसमें भी कुछ एरर होगा। ब्रेड्थ मेजर करेंगे, उसमें भी कुछ एरर होगा। तो जब एरिया निकालेंगे तो हम लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये जो हमारा एरिया आएगा उसमें हमारा एरर कितना होगा, इसी के बारे में हम लोगों को आज देखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आइए देखते हैं कि मेजर्ड क्वांटिटीज के सम में या डिफरेंस में क्या एरर आता है। सपोज कीजिए कि ए और बी दो क्वांटिटीज हैं जिनका मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये प्लस माइनस डेल्टा ए ये एरर है ए में, प्लस माइनस डेल्टा बी एरर है बी में। हम एक क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं z इजकल टू ए प्लस बी, और ये जानना चाह रहे हैं कि जब a और b में एरर है तो इसको जोड़ेंगे तो जो z होगा उसमें भी एरर होगा, वो एरर कितना होगा। तो z इजकल टू ए प्लस बी है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये आएगा a प्लस b प्लस माइनस
ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस प्रकार डेल्टा जेड क्या हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर z इजकल टू ए माइनस बी लेना हो तो z प्लस माइनस डेल्टा z इजकल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहां भी डेल्टा z इजकल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z में जो a प्लस बी का सम है, z में जो एरर होगा एब्सोल्यूट एरर, वो a और b के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। जो z में त्रुटि होगी वो a और b की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। इसलिए हम लोग क्या नियम हम लोगों को मिला, क्या रूल मिला, when two quantities are added or subtracted then absolute error in final result difference is equal to the sum of absolute errors in individual quantities। जब दो राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है तो परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जब हम सम या डिफरेंस लेते हैं, जोड़ते या घटाते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज का, तो एब्सोल्यूट एरर जिन क्वांटिटीज को जोड़ते हैं उनके एब्सोल्यूट एरर के जोड़ के बराबर होता है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या एरर होता है। दो मेजर्ड वैल्यू हैं, सपोज कीजिए कि a और b जिन हैं, दो क्वांटिटीज हैं जिनका मेजर्ड वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा है और b प्लस माइनस डेल्टा b। हम एक क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं जो z इज इक्वल टू ए बी है, a और b के प्रोडक्ट के बराबर है। जैसे जब हम एरिया निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस मल्टीप्लिकेशन में क्या एरर होगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। हम LHS और RHS को डिवाइड कर देते हैं। LHS को डिवाइड कर देते हैं Z से और RHS को डिवाइड कर देते हैं AB से, क्योंकि Z और AB बराबर हैं तो दोनों तरफ, एक तरफ Z से और एक तरफ AB से डिवाइड कर देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इधर हो जाता है, लेफ्ट साइड में हो जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z और राइट साइड में हो जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा B बाई B प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B डिवाइडेड बाई AB। क्योंकि डेल्टा ए, क्योंकि ये तो एरर है तो ये बहुत छोटा होगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी भी बहुत छोटा होगा। और दो जब स्मॉल क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और स्मॉलर हो जाता है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी है, इसलिए हम ए बी के रेस्पेक्ट में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अब डेल्टा z बाई z, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z क्या है, ये हो गया रिलेटिव एरर इन z। डेल्टा a बाई a क्या हुआ, रिलेटिव एरर इन a। डेल्टा b बाई b क्या हुआ, रिलेटिव एरर इन b। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो
क्वांटिटीज को, तो जो रिजल्ट है उसमें रिलेटिव एरर हो रहा है। जिन क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जो रिलेटिव एरर है उसके सम के बराबर। डिवीजन में भी हमको सेम रिजल्ट मिलता है। अगर दो क्वांटिटीज को हम डिवाइड करें, जैसे z इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b हो, तो भी हम देखेंगे कि एरर जो होगा वो डेल्टा z बाई z, रिलेटिव एरर इन z, ये बराबर होगा डेल्टा a बाई a, रिलेटिव एरर इन a, प्लस डेल्टा b बाई b, रिलेटिव एरर इन b। मतलब रूल ये हुआ कि if two quantities are multiplied or divided, then the relative error in result is sum of relative errors in the individual quantities। जब दो राशियों को गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है तो परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि उन राशियों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। उसी तरह से हम लोग पावर में किसी चीज का, जैसे स्क्वायर है, उसका एरिया हम लोग निकालते हैं तो उसका जो एक साइड होता है उसको स्क्वायर करते हैं। उसके एक साइड को जब स्क्वायर करते हैं तो आप एक साइड जो मेजर करते हैं उसमें जो एरर होगा तो फिर उसका एरिया जो निकालेंगे तो उसको, तो इसका मेजर्ड क्वांटिटी जो उसका एक साइड मेजर किया है उसको स्क्वायर करके निकालेंगे तो उसमें क्या एरर होगा। तो सपोज कीजिए कि एक क्वांटिटी है जिसका मेजर्ड वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा है। आपको एक क्वांटिटी निकालनी है z इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a। और अभी जो प्रोडक्ट वाला रूल हम लोग देखे तो उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a। मतलब के रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है रिलेटिव एरर इन a। जिस क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हैं उसका जो रिलेटिव एरर है उसका ये स्क्वायर हो रहा है। उसी तरह से एक्चुअली में क्या होगा, अगर 3 पावर 4 5 जितना पावर हो z इक्वल टू a का पावर k हो तो उसमें रिलेटिव एरर z में जो होगा वो k इंटू रिलेटिव एरर इन a। तो इस तरह से ये एरर के बारे में हुआ कि हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर रहेगा। मेजर्ड वैल्यू और टू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालते हैं तो हम उसे मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू को हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। अगर उसे परसेंटेज में लिखें तो उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। जब हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या उनका डिफरेंस लेते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर, जिन क्वांटिटीज को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उन सब के एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाते हैं। रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो सारे क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो रिलेटिव एरर, जो अलग अलग क्वांटिटीज जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उन सब के रिलेटिव एरर जुड़ जाते हैं और रिजल्ट में रिलेटिव एरर उतना ही होता है जो इन सब अलग अलग क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। ये डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू।